तो नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य जी की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं राम अवतार बगड़िया पुनः एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो पहले राजनीति विज्ञान की किताब चलती थी उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 12 की आज का अपना पहला प्रश्न है। मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांतिकाल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। दूसरा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? के मुंशी ने कहा है। तीसरा है, भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं तथा 395 अनुच्छेद और 5 परिशिष्ट हैं। चौथा है, अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। पांचवा है, हमें इस बात का गर्व है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। यह कथन हरि विष्णु कामत का है। छठवां, संविधान का 101वां संशोधन जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, जिस पर राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 में हस्ताक्षर किए और यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। सातवां, एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम सौंपकर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिस पर कोई भी सभ्य देश गर्व की जगह गर्व आएगा, देश गर्व कर सकता है। एमसी छागला। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का जिक्र नहीं था, उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी। नौवां है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इंदिरा गांधी सरकार ने 10 मूल कर्तव्य शामिल किए। 10वां है, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया। 11वां, संविधान के शुरू में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जिसे तारकुंडे कमेटी जेपी कमेटी भी कहा जाता है। तारकुंडे कमेटी की सिफारिश पर 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 कर दिया गया। वर्तमान में मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। 12वां है, भारत में संविधान में पहले 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति का मूल अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान में यह एक कानूनी विधिक अधिकार है, अनुच्छेद 300A में। 13वां, संविधान में संघीय शब्द फेडरेशन शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। संघ या फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है और यह शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। 14वां, संविधान के अनुच्छेद प्रथम में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, न कि संघात्मक राज्य, केवल यूनियन ऑफ स्टेट। 15वां, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, कैसी वहीयर। 16वां, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, मतलब इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। 17वां, संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सुरक्षा प्रदान करना था। न्यायाधीश सप्रू का कथन है। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं और भाग 3 में मूल अधिकारों के कुल 23 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 23 अनुच्छेद हैं। 19वां, संविधान का 19वां अनुच्छेद सबसे बड़ा है, इसमें कुल 450 शब्द हैं। 20वां, निवारक नजरबंदी की अवधि 3 माह होती है। 21वां, अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। 22वां, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। 23वां, हम आदेश देते हैं, यह परमादेश में आता है। 24वां, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। 25वां, संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 में शक्ति विभाजन का वर्णन है। 26वां, शक्ति विभाजन की 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। विषय पूछे जाते हैं एग्जाम में। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। 27वां, संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं, ये व्यवस्था कनाडा के संविधान में उपलब्ध है। 28वां, साइबर कानून अवशिष्ट सूची का विषय है, अनुच्छेद 248 में है। 29वां,
भारतीय संघवाद अर्ध संघीय है, केसी वहियर का कथन है। 30वां, भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद है, ग्रेनविल ओस्टिन का कथन है। 31वां, भारतीय संघवाद सौदेबाजी वाला संघवाद है, मॉरिस जोन्स का कथन है। 32वां, संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं, जापान में संसद को डायट कहते हैं, अफगानिस्तान में शुरा कहते हैं, इराक में मजलिस कहते हैं। 33वां, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। 34वां, संविधान की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है। 35वां, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। यह एकमात्र ऐसा सदन है जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 37वां, अनुच्छेद 326 के द्वारा संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। 38वां, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए और पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। 39वां, भारत में वर्तमान में लोकसभा में SC ST के लिए 84, ST के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं और राजस्थान की विधानसभा में SC के लिए 34, ST के लिए 25 स्थान आरक्षित हैं। 40वां, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में केवल बुला सकता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। 41वां, अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। 42वां, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। प्रश्न नंबर 43, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा केवल 14 दिन रोक सकती है, संशोधन नहीं कर सकती। 44वां, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। 45वां, धन विधेयक केवल सरकारी विधेयक होता है, गैर सरकारी विधेयक नहीं। इसका मतलब सरकारी विधेयक का मतलब होता है विधेयक को केवल मंत्री ही पेश करता है, उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। 46वां, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। यह दक्षिणी अफ्रीका से प्रेरित है, भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में संशोधन की केवल 2 विधियां हैं। 47वां, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों की शक्तियां समान है, कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। 48वां, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। 49वां, भारत के पहले निर्दलीय राष्ट्रपति वीवी गिरी बने 1969 में। इंदिरा गांधी के अंतरात्मा की वोट पर वीवी गिरी अंतरात्मा की के आधार पर मतदान हुआ था और 2 बार मतगणना 2 चक्रों में मतगणना वीवी गिरी के चुनाव में हुई। 50वां, भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने। 51वां, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। 52वां, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। 53वां, राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करने, उनको चाय भोजन दावत देने के अलावा कुछ भी नहीं है, पट्टा भी सीतारमैया। 54वां, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, सरोजिनी नायडू। 55वां, राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़ करके। दुर्गा दास बसु का कथन है। 56वां, भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी गई है, इतिहासकार अलतेकर ने। 57वां, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव LM सिंघवी कमेटी 1986 ने दिया। 58वां, स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है, KN मेनन। 59वां, जाति के लिए राजनीति का महत्व, राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है, मॉरिस जोन्स। 60वां, भारत में जाति एक महत्वपूर्ण दल है, जयप्रकाश नारायण। 61वां, भारत में पहला राज्य भाषा आयोग 1955 में BG खरे की अध्यक्षता में गठित किया गया। 62वां, 1967 में राज्य भाषा संशोधन अधिनियम के द्वारा त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया गया। 63वां, आतंकवाद का विश्व स्तर पर पतन हुआ है, रंगमंच खून से तरबतर है, चरित्र मृत्यु है, यह कथन यूरी त्रिफुनोव का। 64वां, हिंसा आतंकवाद का प्रारंभ है, इसका परिणाम और इसका अंत है, डेविड फ्रोमकिन। 64वां, आतंकवादी चाहते हैं बहुत सारे लोग देखे, सारे लोग सुने, ना कि बहुत सारे लोग मरे, यह कथन बेंजामिन किन्स का है। 65वां, भारत में विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करके की थी। 66वां, जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ था, जयप्रकाश नारायण की पार्टी जनता पार्टी JP 1977 में।
67वां सातवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में हुआ। इस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यह सम्मेलन 1982 में पहले इराक बगदाद में होना था, लेकिन ईरान इराक युद्ध की वजह से भारत में हुआ। 68वां संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को इस वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ। डैग हैमरशोल्ड का कथन है। 69वां हथियारों की लड़ाई से बेहतर जुबानी जंग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल का कथन है। 70वां भारत के दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। इन्होंने अपने चुनाव में ब्रिटेन के ग्रीनवुड को हराया था। 71वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के नगेंद्र सिंह रहे, जो राजस्थान के डूंगरपुर के निवासी थे। 72वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 थोड़ा गलत लिखा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। कश्मीर समस्या अनिवार्यतः भूमि, ये भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। कश्मीर समस्या अनिवार्यतः भूमि या पानी की समस्या नहीं है, दोनों देशों के लोगों और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अलाप माइकल का कथन है। 74वां पाकिस्तान को 1979 में हवाना शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनाया गया। एक प्रश्न और याद रखना, भारत और पाकिस्तान दूरस्थ पड़ोसी देश हैं। कुलदीप नैयर का कथन है, इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान दूरस्थ पड़ोसी हैं, कुलदीप नैयर का कथन है। 75वां अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री के रूप में चीन की यात्रा टोही मिशन के रूप में 1979 में की। भारत और नेपाल के मध्य संधि 1950 में हुई। भारत भूटान की मध्य संधि 1949 में हुई, जबकि भारत रूस के मध्य संधि 1971 में, सोवियत संघ था उस समय, और भारत बांग्लादेश के मध्य संधि 1972 में हुई थी। दक्षिण पूर्वी एशिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडमिरल माउंटबेटन ने 1953 में क्यूबेक सम्मेलन में किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।